6 का 6 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 5 का प्रश्न संख्या हो जाएगा 9। तो चलिए प्रश्न एक बार हम लोग पढ़ते हैं क्या कर रहा है। 10 मीटर लंबी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊपर एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात करें। लगभग ये हाइट एंड डिस्टेंस जैसा प्रश्न है आपका, नहीं कर रहा है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी मतलब एक सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर। जमीन से 8 मीटर ऊपर एक खिड़की तक पहुंचती है। खिड़की कहाँ पर होगा दीवार में। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़े हुए हैं कि दीवार को हम उदग्र रेखा द्वारा दिखाते हैं। दीवार कहाँ पर होगा जमीन पर, तो जमीन को क्षैतिज रेखा द्वारा। तो एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग कि सबसे पहले एक दीवार को खड़ा करते हैं। किसको खड़ा करते हैं, एक दीवार को हम लोग खड़ा करते हैं। तो दीवार कहाँ पर होगा जमीन पर। कहाँ पर होगा जमीन पर होगा। तो ये हो गया अपना, ये जमीन हो गया, भूमि हो गया, ये हो गया दीवार हो गया। ये वाला क्या चीज हो गया, ये दीवार हो गया। अब दीवार का मान लो इस पॉइंट पे आपका खिड़की है, इस पॉइंट पे जो है ना आपका खिड़की है, ठीक है। ये हो गया आपका दीवार हो गया, दीवार हो गया। इस पॉइंट पे आपका खिड़की हो गई। ये पॉइंट जो देख रहे हो ना यहाँ पर कौन सी है, खिड़की है। अब इस खिड़की तक कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊपर, मतलब इस दीवार जो खिड़की है ना, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। कितनी है, ये हो गया अपना 8 मीटर। 8 मीटर एक खिड़की की तक पहुंचती है। अब एक सीढ़ी है तो स्वाभाविक है सीढ़ी कुछ इस तरह से होगा, नहीं तो सीढ़ी को हम दिखा देते हैं इस तरह से। ये आपका सीढ़ी हो गया। क्या हो गया, ये सीढ़ी हो गया है आपका। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है 90 डिग्री का। और कुछ दिया है जमीन से 10 मीटर। हाँ, इस सीढ़ी की लंबाई कितना दे दिया है, ये आपका हो जाएगा 10 मीटर। कितना 10 मीटर हो जाएगा। अब ये बन गया एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज बन गया है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात करें। कह रहा है दीवार के आधार से, दीवार का आधार हो गया ये बी जो पॉइंट है, ये दीवार का कौन सी हो गया आधार, बेस हो गया। और सीढ़ी का जो ये निचला सिरा ये वाला, इसकी बीच की दूरी आपको क्या करना है ज्ञात करना है। मतलब आपको बीसी ज्ञात करना है। तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का आधार निकालना है। कर्ण दे दिया है, लंब दे दिया है, आधार निकालना है। तो आधार पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या चीज दिया है। दिया है दीवार की ऊंचाई मतलब खिड़की तक का, तो सब लिख दिए हैं। डायरेक्ट आप लिखेगा यहाँ ए बी बराबर कितना 8 मीटर, ए सी बराबर कितना 10 मीटर। तो निकालना क्या चीज है बीसी बराबर वाट, बीसी बराबर वाट। अब लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो स्वाभाविक है सामने का भुजा क्या हो जाएगा कर्ण। तो इसलिए ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बीसी स्क्वायर। कहाँ से है, हाँ तो बाई पी थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। पी का मतलब हो गया पाइथागोरस। अब जिसका जिसका वैल्यू आपको पता है रख दो। ए सी का मान कितना है, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा।
और BC तो आपको निकालना ही है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये आपका ऐसे ही रहने वाला है। अब BC का मान निकालना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो प्लस ही जाकर क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा। तो BC स्क्वायर एक साइड में बच गया ना, इसी को हम अब इधर जो BC स्क्वायर बच गया तो टोटल का अदला बदली कर देता, मतलब BC स्क्वायर के इधर जो आएगा सबके क्या करते हैं उधर। तो 10 का स्क्वायर पहले से है तो ये कितना हो जाएगा 100, और 8 का स्क्वायर प्लस इधर गया तो क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 100 में से 64 जाएगा 36 हो जाएगा। तो हमें मान किसका निकालना है BC का, तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो स्क्वायर दूसरे साइड में जाता है तो क्या होता है रूट हो जाएगा इसका। तो BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 36, और 36 का वर्गमूल कितना 6, तो इसलिए BC बराबर हो जाएगा 6 मीटर, 6 मीटर यही दूरी हो जाएगा। तो अभीष्ट दूरी जो हमें ज्ञात करना था, अभीष्ट दूरी बराबर हो जाएगा 6 मीटर, 6 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर। दीवार हो गया, सीढ़ी हो गया, आधार हो गया। दीवार की ऊंचाई दे दिया है, सीढ़ी की लंबाई दे दिया है, तो कह रहा है कि दीवार के आधार से इस सीढ़ी का जो निचला सिरा है इसके बीच की दूरी क्या होगा वो आप ज्ञात करें, BC ज्ञात करें। ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। हमें आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम यहाँ से आधार BC का मान क्या किए निकाल लिए। आगे बढ़ा जाए। एक नेक्स्ट प्रश्न है, एक हवाई अड्डे से निकल करके 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर उड़ता है। उसी समय एक और हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से निकल करके 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर उड़ता है। तो 1.5 घंटे बाद दोनों विमान एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, कितनी दूरी पर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, डायग्राम इसका एक परफेक्ट डायग्राम बनना चाहिए। अब एक चीज बताओ, मान लो कि यहाँ से कोई आदमी चलता है, कोई बाइक से, यहाँ से कोई आदमी जो है ना बाइक से चलता है इस पॉइंट A से, अब वो आता है B तक, ठीक है, ये दूरी कुछ न कुछ होगा, ये दूरी कुछ हमको दूरी पता नहीं, हाँ ये पता है कि ये जब चलता है ना तो यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम जो है ना 2 घंटा लगता है। कितना घंटा, और जिस सवारी से वो जा रहा है ना उसका स्पीड हमको पता है कि यहाँ से जा रहा है तो ये जा रहा है 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आगे जा रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगा वो आप कैसे निकालोगे। कोई आदमी बाइक से A से चलता है B तक पहुंचता है और इसको यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटा लगता है, और जिस बाइक से वो जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है वो, उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ा होगा, मतलब ये AB कितना होगा। चलिए, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है दूरी, चाल और समय में। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। बहुत बार इस सूत्र का, इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग किए हैं। तो दूरी हमको निकालना है तो चाल और समय से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। तो दूरी AB हो गया, चाल कितना 50 और समय कितना 50 दूनी 100 किलोमीटर होगा, याद रहेगा। ये 3 राशि है दूरी, चाल और समय, इसमें से कोई 2 राशि दिया रहे तो तीसरा हम क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं। इसकी जरूरत इस प्रश्न में आपको पड़ेगा, इसकी जरूरत इस प्रश्न में आपको क्या होगा पड़ेगा, इसलिए हम आपको समझा दिए कि जरूरत पड़ेगा तो आप फटाफट यूज कीजिएगा। चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं।
एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से निकलकर, तो हवाई अड्डा 1000 किलोमीटर प्रति घंटे गति से उत्तर की ओर उड़ता है। उसी समय एक हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से निकलकर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पश्चिम की ओर उड़ता है। मतलब आपको उत्तर, पश्चिम, पूरब, ये सब डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले डायरेक्शन यहाँ पर बना देना। अब हम दे देते हैं इसको, मान लेते हैं उत्तर, नॉर्थ मान लेते हैं इसको। ये हो जाएगा उत्तर, कौन चीज, उत्तर हो जाएगा। तो स्वाभाविक ये दक्षिण होगा। उत्तर, उत्तर के जैसे हमारा उत्तर साइड में इस तरह से, तो हमारा लेफ्ट क्या होता है, पश्चिम। तो ये उत्तर हो गया, तो हमारा लेफ्ट क्या होगा, पश्चिम। तो ये पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा पश्चिम। ये क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। और ये हो गया हवाई अड्डा, क्या हो गया, ये वो मान लेते हैं। ये हो गया एयरपोर्ट, हो गया आपका हवाई अड्डा। हवाई अड्डा, हवाई अड्डा समझते हो ना, हाँ, बस अड्डा, हवाई अड्डा। चलो, ये हो गया हवाई अड्डा। अब यहाँ से दो जहाज उड़ता है, देखो ध्यान से, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। बस प्रश्न यदि आपका स्टेटमेंट समझ में आ जाए ना, तो डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा तो प्रश्न बन जाएगा। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से निकलकर, अब हवाई अड्डा यहीं से उड़ रहा है वो, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब किस स्पीड से, 1000 गति से उत्तर की ओर उड़ता है। उत्तर यही ना हो गया, यहाँ से हवाई जहाज उड़ा, ये एक ही बार में आ गया, इधर कहीं आ गया। ध्यान से देखो, 1.5 घंटे तक चलता है यहाँ पर। कितने घंटे तक उड़ता है, दोनों हवाई जहाज, एक जो है उत्तर डायरेक्शन में जाता है और दूसरा जो है पश्चिम डायरेक्शन में आता है। दोनों 1.5 घंटा तक दूरी तय करता है। तो मान लो यहाँ से जो उत्तर दिशा में जो उड़ा हवाई जहाज, वो 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या चीज, ए। और दूसरा जो है हवाई जहाज, वो यहाँ से उड़ता है पश्चिम डायरेक्शन में, और वो 1.5 घंटा में मान लो कि ये यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। तो कह रहा है, तब दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा, मतलब हमें ए बी क्या करना है, निकालना। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ये चीज हमको निकालना है, ए बी। अब ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, यहाँ पर बना 90 डिग्री। तो यही चीज आपको क्या करना है, निकालना है। यही चीज आपको निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, 1.5 घंटा। स्पीड कितना दिया है, तो यहाँ दूरी निकल जाएगा। टाइम दे दिया, देखो ना, यहाँ से यहाँ आने में समय आपका दे दिया है। समय कितना, 1.5 घंटा। 1.5 का मतलब 2 एकम 2 1 3, 3/2 घंटा। और चाल भी दे दिया है, किस स्पीड से जा रहा है वो, 1000 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड। ये दूरी नहीं निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ आने में भी टाइम कितना दे दिया है, समय यहाँ भी दे दिया है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब, और चाल भी दे दिया है कितना, 1200 किलोमीटर पर घंटा, इतना दे दिया है। तो हमको ए बी क्या करना है, निकालना है। तो लिखा है यहाँ पर, समझ में आ गया डायग्राम। तो चलिए, माना बिंदु ए एवं बी क्रमशः 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद पहली जहाज एवं दूसरी जहाज, दूसरी
जहाज की स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? जो सुबह है वो बिंदु ए एवं बी क्रमशः 1.5 घंटे बाद पहली जहाज एवं दूसरी जहाज की स्थिति को, पोजीशन को दर्शाता है, बताता है। प्रश्न से क्या चीज? प्रश्न से पहली जहाज की स्थिति में, पहली जहाज की स्थिति में समय कितना दे दिया है? 3/2 घंटा। या डायरेक्ट इसको लिख दें हम, पहली जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। कैसे लिखें, जल्दी से बोलो। प्रश्न से पहली जहाज की स्थिति में, तो पहली जहाज की स्थिति में समय कितना लग रहा है? 1.5 घंटा। और चाल कितना है? 1000 किलोमीटर पर घंटा। नहीं, इसलिए तय की गई दूरी, तय की गई तय की गई तय की गई दूरी OA, दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल कितना है जी? 1000। हाँ, यूनिट सेम है, ये घंटा, ये भी घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 और 3/2, ये 2 से कट जाएगा, तो 5/3 1500 किलोमीटर। तो OA आपका हो गया 1500 किलोमीटर। दूसरी जहाज डाल दे इसी प्रकार, लिख देना। चलिए इसी प्रकार दूसरी जहाज की स्थिति में डायरेक्ट लिखते OB बराबर, तो दूरी हो गया ये, तो चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल इसका कितना दिया है? तो 1200 गुना समय कितना? 3/2, 6 हो जाएगा 600, तो 6×3 1800 किलोमीटर। ये OB हो गया। क्या हो गया? OB हो गया ये वाला। ये क्या हो गया? OA हो गया। ये हो गया आपका OA हो गया। अब OA निकल गया, OB निकल गया, तो आ जाओ समकोण त्रिभुज AOB में। अब त्रिभुज AOB में O पर कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री। ये भी हमको निकाल देना है। ये भी कौन हो गया ना, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। कहाँ से आया? हाँ, तो बाई पी थ्योरम, पी। तो चलो स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो चलो पहले मान बैठाओ। तो AB स्क्वायर OA कितना है? सब यहाँ पर, हाँ 1500, ये 1500 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चूंकि स्क्वायर हटा देते हैं इधर, अब स्क्वायर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा? तो रूट हो जाएगा।
चलो अब हॉल करो इसको। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो प्लस 18 का स्क्वायर 300। और डबल जीरो है ना, तो स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो हो जाएगा। अब जोड़ दो, 5 4 9, 2 और 2 4, और 3 2 5, इतना हो गया। और 4 जीरो हो जाएगा। अब इसको हम इतना लिख जाए गुणनखंड के रूप में, 549 गुना 1 पर 4 जीरो, फिर गुना करोगे तो इतना ही ना आएगा। अब 1 पर 4 जीरो, तो इसका वर्गमूल 100 हो जाएगा। 1 पर 4 जीरो को 100 गुना 100 नहीं लिख सकते हो, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 100, तो ये 100 बाहर आ जाएगा। 100। अब रह गया 549। तो 549 किसका वर्गमूल होता है? 23 का। 23 में 23 से गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, और 2 दूनी 4, 9 6 6 12 का 2 4 1 5, नहीं आएगा। 5 4 9। एक काम करो, कुछ पार्ट इसका निकाल दो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकाल दो। नहीं, तो 549 3 के टेबल में है, 3 एकम 3, 3 अठा 24, और 3 तिहाई, फिर 3 के टेबल में 9 1। अब 13 सतह 91, अब नहीं होगा। अरे 13 सतह 91 होगा, तो 3 3 एकम 3, 3 अठा 24, 3 का 3, तो 3 छक्का 18 ना, और 3 एकम तो 61 हो जाएगा। तो फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100, और हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, मतलब 3 गुने 3, और गुने कितना 61। तो जो रूट के अंदर जोड़ा में होता है, रूट से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 100 पहले से है, तो हो जाएगा 300, और रूट कितना 61। इतना दूरी होगा, अर्थात दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? हाँ, इतना किलोमीटर। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर हो जाएगा 300 रूट अंडर 61 किलोमीटर। अब 61 वर्गमूल मत निकालना, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक समतल जमीन पर 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे, अब दोनों खंभा की ऊंचाई दे दिया है, इसीलिए आप इसे उद्योग रेखा के द्वारा दिखाएंगे। ये दोनों कहाँ पर खड़ा होगा? जमीन पर। तो जमीन को कैसे दिखाएंगे? क्षैतिज रेखा द्वारा। तो चलो जमीन को दिखा देते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका जमीन भूमि, ये वाला। अब दो खंबा है, एक 6 मीटर, एक 11 मीटर। तो दो खंबा भी को दिखाएंगे उद्योग रेखा के द्वारा। एक खंबा ये हो गया, ये 6 मीटर हो जाएगा। एक खंबा 11 मीटर, स्वाभाविक इससे बड़ा होगा, तो क्या होगा? बड़ा हो गया। तो दूसरा खंबा आपका हो गया, हो गया। चलिए दूसरा खंबा हो गया।
अब क्या करना है आपको, इसकी कितना दे दिया ऊंचाई, ये हो जाएगा 6 मीटर। ये कितना, ये दे दिया है 11 11 मीटर दे दिया है। अब नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए बी सी और डी हो जाएगा। देखते हैं, अब पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर, मतलब बीसी कितना, ये हो जाएगा 12, हाँ मीटर 12। तब कह रहा है उनके शीर्षों के बीच की दूरी, मतलब ए को डी से मिला दो, तो यही चीज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये चीज आपको ज्ञात करना है। चलिए सोचिए, तब तक हम लिख रहे हैं। प्रश्न से ए बी बराबर कितना, 6 मीटर, सी डी बराबर कितना, 11 मीटर, और बी सी कितना, 12 मीटर। तो आपको निकालना क्या चीज है, तो ए डी बराबर ये चीज आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, अब इसमें एक रचना करना पड़ेगा। बीसी के समानांतर ए से एक रेखा खींच दो, बीसी के समानांतर ए से क्या करो, हाँ, एक रेखा खींच दो, ए से बीसी के पैरेलल एक रेखा खींच दो। हो गया। अब जहां पर टच करता है ना, इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए बी सी डी ई मान लेते हैं, तो स्वाभाविक यहाँ भी 90 डिग्री होगा। अब एक चीज बताओ, ये लंब है और ये लंब, तो ये पैरेलल, तो स्वाभाविक ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 6, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 6 मीटर हो जाएगा। अब बताओ, ये टोटल 11 मीटर है। अब 11 मीटर से इस ये टुकड़ा तुमने इतना अलग कर दिया, तो ये कितना बचेगा, 5। ये हो जाएगा आपका कितना, 5 मीटर। ये 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर। अब ये समकोण त्रिभुज में हम आ करके एडी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पता हो गया, ये पता हो गया, तो एक कर निकल जाएगा। यही तो हमको निकालना था, यही क्या करना है, निकालना है। तो चलो एक रचना कर देते हैं, लिख देते हैं क्या किया हमने। बीसी समानांतर ए खींचा, यही रचना किया। अब लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि बीसी समानांतर ए ई, इसलिए इसलिए ए बी बराबर सी ई, ए बी बराबर, दोनों कितना होगा, 6 मीटर, तथा तथा बीसी बराबर ए ई, तो बीसी कितना है, 12, ये भी कितना हो जाएगा, 12। अतः अतः डी कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 11 - 6, 11 बराबर कितना, 5 मीटर। अब हम चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, तो कोण ई पर 90 डिग्री बन रहा है, कोण ई पर, इसका मतलब कि एडी कर्ण हो गया, तो इसलिए एडी बराबर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, कहाँ से आया, हाँ भाई पी थ्योरम से।
पी। तो डी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ए कितना है 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 5 4 9, 4 2 160, और 169 का वर्गमूल 13। तो अभीष्ट दूरी कितना हो जाएगा, तो अभीष्ट दूरी बराबर हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। यही क्या करना था आपको, यही आपको निकालना था। नहीं समझ में आया? कह रहा है 13 नंबर में डी और ई एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु है जिसका कोण सी समकोण है। मतलब एक त्रिभुज एबीसी है ना, वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो सी पर कितना डिग्री कोण बन रहा है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, समकोण त्रिभुज बना देते हैं। तो चलो ये हो गया अपना एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये वाला कौन सा त्रिभुज हो गया। अब इसका नाम देना है, तो इसका नाम तो हमें एबीसी रखना है प्रश्न के अनुसार, लेकिन जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा ना वहां पर सी रखना है। तो स्वाभाविक है पहले इसका नामकरण कर देते हैं। अब इसको ए मानो तो ये बी होगा, इसको ए मानोगे तो ये बी होगा, तो इसको ए मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। किसी को ए और बी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। अब डी और ई एक त्रिभुज एबीसी के भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु है। डी जो है सीए पर है, देखो यहाँ पर डी और ई त्रिभुज एबीसी के भुजाओं सीए और सीबी पर है। मतलब ये डी जो है ना, डी जो है वो आपका कहाँ पर है, डी कहाँ पर है सीए पर है। तो सीए कहाँ पर है, ये वाला, यहाँ पर कहीं भी ले सकते हो, मध्य बिंदु नहीं है। प्रश्न कर रहा है इसमें कहीं भी डी को आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हो गया, इसका नाम हो जाएगा डी। और ई कहाँ पर है बीसी पर, तो ये बीसी हो गया, इस पे हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट हो गया। तो कह रहा है सिद्ध करे कि ए ई, अब ध्यान से देखो ए ई, तो ए को ई से मिलाएंगे तब ना ए ई होगा, बोलो जल्दी से, तब ना होगा। तो ए को ई से मिला दो, ए को ई से मिला दी। अब ध्यान देते जाना, तो ए सी ई क्या हो गया समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। ए सी क्या हो गया समकोण त्रिभुज। फिर कह रहा है बी को डी से मिला दो, बी को किससे मिला दो, बी को आप डी से मिला दो। तो देखो बी कहाँ पर है, बी यहाँ है और डी यहाँ है, इसको मिला दो आप, तो इसको मिला देते हैं। तो देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया, डी सी बी एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट, ए हो गया बी डी हो गया, ए बी, तो ए बी तो है ही, डी ई, तो डी को फिर ई से आपको मिलाना पड़ेगा, डी को ई से आपको मिलाना पड़ेगा। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया। नहीं तो देखो इसमें बहुत सारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो चलो देखते हैं अब हमें क्या क्या डाटा दिया इस चीज को लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं क्या चीज करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में में
चलो डायग्राम में तो सब दे ही दिया है नहीं। त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर कितना 90 डिग्री। क्या चीज 90 डिग्री सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। अब रचना, क्योंकि ये सब हमने जो जो भी मिलाया उसको देखो यहाँ पर, ये सब तो नहीं मिलाया हुआ था, तो रचना में हो जाएगा कि डीई डीई डी बी ए को मिलाया, डीई डी बी एवं ए को मिलाया। चेक कर लो, यही ना काम किया जी, मिलाया। अब हम चलते हैं प्रमाण प्रूफ। तो पहले आप एक काम करो, ए ही निकाल लो। तो ए ही ये कह रहा निकालने के, तो इसके लिए हमको एसी समकोण त्रिभुज में जाना पड़ेगा। इस समकोण त्रिभुज में एसी में जाना पड़ेगा, और एसी ए ही भुजा निकालने के लिए, तो ए ही के लिए हमको एक समकोण त्रिभुज का चुनाव करना है। तो समकोण त्रिभुज ए ई सी ही ना होगा जिसमें ए ही मिलेगा। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए सी ई में। कोण सी पर 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ए क्या हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर ए सी प्लस सी स्क्वायर। इसको समीकरण कहाँ से आए भाई, थ्योरम आ गया। चलो जी, अब इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। क्या करते हैं, इसको आप बॉक्स में डाल दो, इसको आप बॉक्स में डाल दो। चलो नेक्स्ट, अब हमारा कौन सा है बी डी। तो बी डी के लिए किस त्रिभुज में जाना पड़ेगा, बी डी ये हो गया ये, और सी पर हमको आना ही है, सी पर 90 डिग्री बन रहा है ना। तो बी बी डी सी कौन सा समकोण त्रिभुज, तो बी डी निकल जाएगा वहां से। तो त्रिभुज बी डी सी में बी डी कोण सी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो बी डी कर्ण हो गया, इसलिए बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर प्लस प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी ये 2 हो गया, कहाँ से आया पाइथागोरस प्रमेय से आ गया, पाइथागोरस प्रमेय से आ गया। आगे बढ़ा जाए, अब कौन सा हो गया अपना, देखो जल्दी जल्दी। अच्छा, अब हमें कहा गया जी जो सिद्ध करना ए बी, तो ए बी यहाँ पर है, तो ए बी सी, सी पर तो आना ही है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में ए बी सी में कोण सी पर 90 डिग्री है। तो ए बी कौन हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। कहाँ से आया पी थ्योरम से। अब हमारे कौन बच गया डी, कौन सा त्रिभुज में जाना पड़ेगा, डी ई सी में त्रिभुज डी ई सी में सी पर कितना है 90 डिग्री। तो डी क्या हो गया कर्ण, तो डी ई स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर
और प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। समीकरण 4 हो जाएगा। समीकरण कहाँ से आया ये? अब एल एच एस लेकर चलो, हमको यही ना सिद्ध करना है एल एच एस बराबर आर एच एस, तो एल एच एस यही ना हो गया, तो लेकर चलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, एल एच एस हो गया ये। तो चलो मान बैठा हो, ए स्क्वायर बराबर कितना देखो तो, ए कहाँ पर है? एक नंबर में, तो ए स्क्वायर के जब इतना लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर प्लस सी ई, अच्छा जी बी डी देखो कहाँ पर है, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखेंगे, सी डी स्क्वायर प्लस कहाँ से आया ये? समीकरण एक एवं दो से इतना आ गया नहीं। अच्छा अब इसमें, अब इस तरह से जोड़ो, ध्यान से देखो ये वाला और ये वाला टर्म एक साथ कर दो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर देखो कहीं है इसमें, यहाँ पर है, इसको एक साथ कर दो, ये दोनों को एक साथ कर दो, सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब समीकरण 3 से इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर, तो इसके जगह पर कितना हो गया? ए बी स्क्वायर, और इसके जगह पर कितना हो जाएगा देख लो, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 3 एवं 4, 3 एवं 4। यही तो आपको प्रूफ करना था, देखो तो एल एच लेकर चला, आर एच एस आ गया, नहीं आ गया? ये चीज लेकर चला, इतना आ गया, ये वाला चीज आ गया, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, सिद्ध या यही आपको सिद्ध। बस इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ा है लेकिन कुछ बड़ा है नहीं, जैसे ही जो सिद्ध करना उस सबको मिलाओगे ना तो समकोण त्रिभुज बनेगा। और यहाँ से ये वाला कौन सा समकोण त्रिभुज में मिलेगा, ये वाला किस समकोण त्रिभुज में मिलेगा, ये वाला किस समकोण त्रिभुज में, ये वाला, तो 4 तो समकोण त्रिभुज है, चारों से ही निकल जाएगा। एल एच एस लेकर चलोगे, आर एच एस आपका, आर एच एस आ जाएगा।